हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का क्षेत्रमिति का प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग है ना सर 36 तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग है ना सर 37 से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। भारती भवन, ठीक है। भारती भवन क्षेत्रमिति प्रश्नावली आपका हो जाएगा 1 का 1 2 का है। प्रश्नावली होगा आपका ए, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए आप देखिए सर, ये क्वेश्चन का 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पी क्यू आर एस एक वर्ग है, मतलब पी क्यू आर एस एक वर्ग है, तो ये होगा पी क्यू आर एस एक वर्ग है। पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर। अभी ये जो भुजा है कितना है सर? 14 सेंटीमीटर है। ये कितना है सर? 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। पी क्यू आर को केंद्र से लेते हुए 4 वृत्त खींचना है। अब इसमें 4 वृत्त खींचना है सर। 1 2 3 और क्या है सर? 4 वृत्त खींच लीजिए। इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 के बाह्य स्पर्श करती है। तो वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त के बाहर रहता है। तो आप देखिए सर, इसमें एक वर्ग है जिसका है ना भुजा कितना दिया हुआ है सर। अब इसको क्या करेंगे सर? हल करेंगे। भुजा कितना दिया हुआ है सर? 14 सेंटीमीटर। अब क्या होगा सर? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? भुजा का स्क्वायर होगा। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। और 14 का स्क्वायर कितना होता है सर? 196। 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए सर, इसमें है ना सर 1 वृत्त है, 2 वृत्त है, 3 वृत्त है और 4 वृत्त है। तो 4 वृत्त है, तो 4 वृत्त में तो इसका तिर्यखंड निकालेंगे तो इसका भी तिर्यखंड निकलेगा, इसका भी तिर्यखंड निकलेगा और इसका भी तिर्यखंड निकलेगा। तो 4 तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे सर? 4 तिर्यखंड। तो यहाँ पर देखिए, तो ये टोटल डिस्टेंस है कितना है सर? 14 सेंटीमीटर। तो ये हाफ कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्या बराबर 14 और बटा क्या होगा? 2। काटेंगे तो कितना से? 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा सर? 4 गुने θ/360 पाई आर स्क्वायर। 4 गुने θ/360 और क्या होगा सर? पाई आर स्क्वायर। आप देखिए सर, प्रत्येक केंद्र पर कितना है सर? 90 डिग्री। यहाँ पर भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब थीटा का मान कितना होगा सर? 90 डिग्री। तो 4 गुने 90 बाई क्या होगा सर? 360। पाई का मान 22/7। आर के मान कितना होगा सर? यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा। आर का मान कितना होगा सर? 7 हो जाएगा। अब क्या होगा सर? ये काट देंगे सर, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुने 7 और गुने क्या होगा? 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुने क्या होगा? 7 हो जाएगा। तो गुना कर दिए सर, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए सर, ये त्रिज्यखंड का 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकला सर? 154 और वर्ग का क्षेत्रफल निकला 196। आप शेष क्षेत्रफल निकालेंगे। शेष क्षेत्रफल तो क्या करेंगे सर? ये वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 196 में से क्या करेंगे सर? 154 को घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा सर। यही आप क्या हो जाएगा सर? फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट, ठीक है। चलिए अब है सर क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे सर। 38 नंबर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आप चलिए यहाँ पर सर क्या कर रहे हैं? बगल के चित्र में देखिए सर, ओ पी क्यू आर में क्या है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। मतलब त्रिज्या कितना है सर? 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या r = 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। चलिए देखिए सर, एक वृत्त में है, इसमें सर 1/4 भाग है, जो ये वाला भाग है, ये 1/4 भाग है सर।
तो चतुर्थांश का क्या क्षेत्रफल होगा सर? चतुर्थांश का क्या क्षेत्रफल होगा सर? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल। तो 1/4 भाग है तो मतलब 1/4, यहाँ पर क्या होगा सर? पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 गुने पाई का मान 22/7 और आर के मान कितना हो जाएगा? 3.5 का क्या होगा सर? स्क्वायर होगा। तो 1/4 गुने 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5 हो गया। आप क्या करेंगे सर? यहाँ पर दशमलव उड़ेगा, एगो जीरो, यहाँ पर दशमलव उड़ेगा, यहाँ पर जीरो दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? 1/4 गुने 22/7 और गुने 35 बटा कितना होगा सर? 10 गुने 35 बटा क्या होगा सर? 10 होगा। अब इसको काट दीजिए सर, 7 × 5 = 35 और 5 दूना 10, तो यहाँ पर क्या होगा सर? अब नहीं कटेगा, अब यहाँ पर हो जाएगा सर 7 × 5 = 35 और 5 दूना क्या होगा सर? 10। 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 के 11। और भी कोई कटेगा क्या? नहीं सर। तो यहाँ हो जाएगा 11 × 7 = 77 और 4 दूना क्या होगा? 8। यहाँ पर क्या होगा सर? सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या निकालेंगे सर? यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना सर? OQS त्रिभुज OQS का क्षेत्रफल 1/2 अब B गुने क्या होगा सर? H होगा। तो 1/2 गुने 3.5 और गुने ऊंचाई कितना है सर? 2 सेंटीमीटर। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5 बटा कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 35/10। अब इसको काट दीजिए सर, 5 दूना 10 और 7 × 5 = 35, तो यहाँ हो जाएगा 7/2। अब क्या निकालना है सर? शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है सर? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे सर? इस क्षेत्रफल में से और इस क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 77/8 - 7 बटा क्या होगा सर? 2। तो यहाँ पर क्या होगा सर? देखिए ना, 77/8 है, यहाँ पर क्या होगा सर? -7 बटा क्या होगा सर? 2 होगा। अब इसको क्या करेंगे सर? माइनस कर दीजिए, एलसीएम कितना होगा सर? 8 होगा। तो 7 7 माइनस और 4 7 चौका कितना होगा सर? 28। अब इसको क्या करेंगे सर? इतना में से घटा दीजिए, 77 में 28 को क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा सर? तो यहाँ पर हो जाएगा सर, एक दाई पैंचा लेंगे, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 6 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ पर क्या होगा सर? नीचा 8 होगा। 49 बटा क्या होगा सर? 8 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा सर? यहाँ पर फाइनल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, ठीक है? और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सर, आप क्वेश्चन नंबर सर 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर इसमें एक वर्ग दिख रहा है आपको, ABCD एक वर्ग दिख रहा है। इसमें देखिए सर, चारों कोना पर वृत्त लगा है, जो त्रिज्यखंड का मतलब 4 त्रिज्यखंड है, और बीच में एक है ना सर वृत्त लगा हुआ है, लगा है ना सर? आप देखिए सर, कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा, मतलब ये भुजा कितना सर? 4 सेंटीमीटर है। भुजा कितना है सर? यहाँ 4 सेंटीमीटर है। वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, प्रत्येक के कोण है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। चतुर्थांश काट लिए जाते हैं और 1-2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त है। ये इसमें जो वृत्त है, ये इसका व्यास कितना है सर? 2 सेंटीमीटर है भी है। तो चित्रानुसार काट लिया जाता है, तो अधिकारा वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है सर। तो पहले तो हम यहाँ पर क्या है सर? एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद है ना सर 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद है ना सर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना? उसके बाद शेष क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो पहले क्या करेंगे सर? वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब इसका दिया हुआ है सर, तो मतलब भुजा बराबर दिया हुआ है, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा सर? भुजा का स्क्वायर होगा। क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा सर? 4 का स्क्वायर, 4 चौका कितना होगा सर? 16 हो गया। आप देखिए सर, क्षेत्रफल इसका निकाल लिए ना। अब 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा? 4 गुने θ/360, और यहाँ पर क्या होगा सर? πr स्क्वायर होगा। अब थीटा का मान कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर? 4 गुने 90/360 गुने पाई का मान 22/7। आप देखिए सर, यहाँ पर r के मान कितना हो सकता है सर? यहाँ पर त्रिज्या का रहा है सर, त्रिज्या है जो ना 1 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर?
1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 9 चौका 36, 4 से कट जाएगा, ये 4 से 4 कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। अब 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया कितना सर, 22/7 आ गया। अब सर यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए सर d बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या होगा d/2, तो 2/2 काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होगा सर πr², पाई के मान 22/7 और गुने क्या होगा r के मान 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 22/7 हो जाएगा। अरे वाह, 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी कितना निकला सर, यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकला सर 22/7 और इसका भी कितना निकला सर 22/7 ही निकला, दोनों का 22/7 ही निकला। आप क्या करेंगे सर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और वृत्त खंड का क्षेत्रफल जोड़ के और वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे सर माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो शेष क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त खंड का क्षेत्रफल, 4 वृत्त खंड का क्षेत्रफल और प्लस क्या होगा सर यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर इसको 16 माइनस क्या हो जाएगा सर 22/7 प्लस 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर 16 माइनस एलसीएम 7 होगा, 44 हो जाएगा, 22 प्लस क्या होगा सर 22 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा सर 44 हो जाएगा। तो आगे कैलकुलेट करेंगे सर, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 44 बटा क्या होगा सर 7 होगा। आप 16 के पारा 7 मारते पढ़िए सर, 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2, 7 एकम 7, 4 11, 112 माइनस 44 बटा कितना होगा सर 7 होगा। अब 112 में से 44 को क्या करेंगे सर घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा सर। 12 में से 4 गया तो क्या 8 हो गया, ये नहीं घटेगा एकदम ही पैसा लेंगे, ये कि 10 जीरो क्या होगा सर 6 हो जाएगा, अब बटा क्या होगा 7। आप देखिए सर यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा, या आप इसको पूर्णांक तोड़ सकते हैं, यहाँ पर यही आंसर होगा या इसे पूर्णांक आप तोड़ सकते हैं। यही आंसर है सर, ठीक है, फटाफट नोट कर लेंगे, या आप इसको काट भी सकते हैं सर, 68 में भाग लगा दीजिए सर 7 से, 9 7 63, 9 7 63, यहाँ पर क्या होगा 5 दशमलव, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 7 49, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 9 दशमलव क्या होगा सर 7, यही क्या होगा सर आंसर हो जाएगा, 9.7 क्या होगा सर आंसर लिख सकते हैं। चलिए हटा, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सर 40 क्वेश्चन नंबर देखेंगे सर। यहाँ पर सर बगल में आया चित्र दिया हुआ है सर, पी क्यू और आर एस क्रमशः 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर। अब देखिए सर यहाँ पर इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, ये 21 सेंटीमीटर दिया है, 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। केंद्र ओ है सर, केंद्र ओ लेंगे, चाप है यदि एंगल पी ओ क्यू बराबर 30 डिग्री, पी ओ क्यू बराबर कितना है सर 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर हम लोग हल करेंगे तो अब यहाँ पहले क्या करेंगे सर ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा सर θ/360 और यहाँ पर क्या होगा सर πr² होगा। अब θ/360 πr² होगा, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा सर कह रहा है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री है थीटा का मान है, तो यहाँ पर क्या होगा सर 30 डिग्री होगा, अब बटा 360, अब पाई के मान क्या होगा सर 22/7 होगा। अब ये क्या है सर पूरा त्रिज्या कितना 21 है, तो यहाँ पर क्या होगा सर 21 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब यहाँ 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36 कट जाएगा, तो 1/12 यहाँ पर क्या होगा गुने 22/7 गुने कितना होगा 21 गुने कितना होगा सर 21 होगा। अब इसको काट देंगे तो 7 3 क्या होगा सर 21,
3 चौका क्या होगा सर, यहाँ पर 12 4 मरतबे कट जाएगा, यहाँ 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 11 दूना 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 गुने 21 होगा। अब बटा क्या होगा 2, अब 11 एकम 11, 11 दूना 22 एक 23, अब बटा क्या होगा 2, तो 231 बटा क्या होगा सर, इसका 2 आ गया। तो त्रिज्यखंड का, अब छोटे वाला त्रिज्यखंड का, त्रिभुज त्रिज्यखंड ORS का क्षेत्रफल अब क्या निकालेंगे सर, त्रिज्यखंड ORS का क्षेत्रफल, तो क्या होगा सर, यहाँ पर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान कितना होगा 30 बटा 360, पाई के मान 22 बटा 7, अगुने क्या होगा सर 7 का स्क्वायर होगा। अभी कट जाएगा 12 3 36, 12 से कट जाएगा, तो 1 बटा 12 गुने 22 बटा 7, अगुने क्या होगा 7, अगुने क्या होगा सर 7 होगा। अब इसको क्या करेंगे सर, 7 से 60 काट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, 11 दूना 22, तो 11 7 77, अब बटा कितना होगा सर, यहाँ पर 6 होगा। अब देखिए सर यहाँ पर आ गया, तो आप छायांकित भाग, यहाँ पर कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप क्या करेंगे सर, इस त्रिज्यखंड में से ये त्रिज्यखंड को क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या निकाले सर, यहाँ पर 231 बटा 2 माइनस हो जाएगा 77 बटा क्या होगा सर 6, इसका एलसीएम कितना होगा सर 6 होगा। तो 2 एकम 2, 2 3 दूना 6, 3 से गुना कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, माइनस यहाँ पर 77 का 77 हो जाएगा। आप 693 में से 77 को क्या करेंगे सर, माइनस कर दीजिए, तो 693 में से 77 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 7 गया तो 6, ये बच गया 8 में से 7 गया तो 1, और यहाँ पर हो जाएगा सर 616 बता 6। अब इसको भाग दे दीजिए सर 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, यहाँ पर क्या होगा सर, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सर 1 0, तो यहाँ पर 0 दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, यहाँ पर 4 उतरेगा 0, छाया 36, 4 0, मतलब है 102 पॉइंट क्या होगा सर, 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। 102.6 सेंटीमीटर क्या होगा सर, यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो हो गया, 4 मिनट एवरेज। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कितना देखेंगे सर, 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सर 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वृत्त है जिसके अंदर है ना सर 4 वृत्त रखा हुआ है, जिसके अंदर कितना वृत्त है सर, 4 वृत्त है। तो पहले क्या करेंगे सर, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा, फिर उसके बाद है ना 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर निकालेंगे सर, हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर है ना जो भुजा दिया हुआ है कितना है सर, 14 सेंटीमीटर, भुजा कितना दिया 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा सर, भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होगा सर 14 का स्क्वायर कितना होगा सर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप देखिए सर यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, अब यहाँ पर 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा सर 4 वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 4 गुने पाई आर स्क्वायर, 4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा सर 4 गुने पाई आर स्क्वायर होगा। अब क्या होगा 4 गुने पाई आर स्क्वायर होगा। आप देखिए सर इसमें जो भुजा है टोटल भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये यहाँ की दूरी टोटल कितना है 14 हुआ, अब इसका हाफ करेंगे तो ये 7 आएगा। अब 7 आ गया तो एक वृत्त में जो आया, मतलब एक वृत्त में सर्किल में होगा, तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है सर 7 है, मतलब ये टोटल 7 होगा, तो इसका हाफ कितना होगा सर 7/2 होगा, मतलब ये पूरा व्यास हो गया ना, मतलब एक वृत्त, इसका तो हाफ हुआ 7, अब इसका पूरा है कितना व्यास है, कितना है सर 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें त्रिज्य निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, डी मतलब हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर कर सकते हैं ना सर, यहाँ पर डी बराबर कितना हो जाएगा सर 7 सेंटीमीटर, तो आर निकालेंगे तो कितना होगा सर 7/2 हो जाएगा, मतलब इसमें त्रिज्या निकालेंगे तो ये कितना निकला सर 7/2, कितना निकला 7/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर 4 गुने 22/7 गुने क्या होगा सर 7/2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 4 गुने क्या होगा 22/7 गुने 7/2 गुने क्या होगा सर 7/2, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कैंसिल होगा। अब यहाँ होगा 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, कितना आ गया सर 154 है। आप क्या करेंगे सर से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। आप क्या करेंगे सर, वर्ग का क्षेत्रफल में से ये 4 वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर निकालें सर 196 माइनस कितना हो जाएगा सर से 154। अब इसको घटा देंगे 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा सर, यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है ना सर। इसमें सर एक आयत यहाँ पर दिख रहा है सर, एक आयत यहाँ पर दिख रहा है सर। इसमें अर्धवृत्त है सर, ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा सर, 30 होगा। इसमें टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 10 इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा सर 30 और प्लस क्या होगा 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले बड़का, उसके बाद क्या करेंगे सर छोटका, तो क्या करेंगे इसमें हल करेंगे, तो हल करेंगे तो देखेंगे त्रिभुज पहले क्या होगा सर, आयत PQRS में, तो आयत PQRS में तो पहले निकालना क्या है सर, ट्रैक का क्षेत्रफल, ट्रैक का क्षेत्रफल। अब फोटो में ध्यान दो सर, आयत आयत PQRS का क्षेत्रफल प्लस आयत XYZW का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब दोनों आयत का जोड़ देंगे, फिर उसमें क्या करेंगे सर, प्लस होगा। अब इसमें 2 अर्धवृत्त है, यहाँ पर है, तो 2 गुने अर्धवृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो 30, तब पहले बड़का वाला को निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा सर 40 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तो 30 और 10 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर माइनस होगा 2 गुने 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या होगा सर, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा सर, आयत इसमें जाएंगे तो 10 गुने 106, तो 10 गुने क्या होगा सर 106, फिर प्लस 10 गुने 106 हो जाएगा, फिर प्लस होगा। इसमें क्या होगा सर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो क्या होगा पाई R स्क्वायर, तो R के जगह पर कितना होगा सर 40 का स्क्वायर होगा, माइनस ये 2 तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 30 का क्या होगा सर स्क्वायर हो जाएगा। निकालना है तो मिस्टेक हो गया। अर्धवृत्त मतलब 2 गुने 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1/2 होगा, 1/2 होगा, तो यहाँ पर 1/2 भी कॉमन हो जाएगा, 1/2 इसमें कॉमन हो जाएगा, 1/2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2 से 2 कट जाएगा, यह हो जाएगा 22, तो यहाँ पर क्या होगा सर 22 बचेगा, 22 से गुना करके देखते हैं सर। अब यहाँ पर क्या होगा सर 22 गुने 21 20 और प्लस क्या होगा सर 22 और गुने क्या होगा सर 100 होगा। अब यहाँ पर क्या है सर, ओ नो, अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, इसको जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा सर ये 2200 हो जाएगा, 2120 और प्लस क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 2200 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे सर इसको, अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, इसको ऐड कर देंगे, तो 0 2 और 2 ये क्या होगा 3 और 2 2 क्या होगा सर 4, 4320, यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर है सर